आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर खिदमत हूँ, आपकी होस्ट नादिया नज़ीर, और मेरे साथ हैं और मैं हूँ मोहम्मद अली। जी हाँ, जैसा कि अली आज जो है वो पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का जो है फर्स्ट मुहिम का आगाज़ करने जा रहा है एशिया कप में। हांगकांग के ख़िलाफ़ जो है वो मैच खेल के हांगकांग जो है वो टॉस जीत चुका है और हांगकांग। तो क्या कहेंगे इसके खिलाफ आप इस बारे में कि पाकिस्तान और हांगकांग का मैच होने जा रहा है, तो कौन सी टीम जो आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है अली? जी नादिया, आज पाकिस्तान का पहला मैच है एशिया कप में। एशिया कप कैंपेन का आगाज़ करेगा पाकिस्तान, बाकायदा आगाज़ कर रहा है हांगकांग के खिलाफ। हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान का मैच है। हांगकांग क्वालिफायर खेल के आई थी, क्वालिफाई करके आई थी टूर्नामेंट के लिए। कदरे कमज़ोर टीम है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन हांगकांग को पहली कामयाबी तो हासिल हो चुकी है। उन्होंने टॉस जीत लिया। टॉस जीत कर उन्होंने दुबई की पिच है, बैटिंग पिच है, उसके ऊपर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान की टीम के बारे में बताया जा रहा था कि मैच से कल भी बताया जा रहा था कि इंडिया के मैच की प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए पाकिस्तान के कई अहम खिलाड़ियों को आज के मैच में रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि खिलाड़ियों को ये मैच एज ए प्रैक्टिस मैच के तौर पे लिया जाए और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसलिए जितने भी अहम खिलाड़ी थे वो तमाम अहम खिलाड़ी इस मैच में, पाकिस्तान के अहम खिलाड़ी इस मैच में शिरकत कर रहे हैं। सरफराज अहमद कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा शोएब मलिक हैं, फ़खर जमान हैं, बाबर आजम हैं, हसन अली हैं, शादाब खान है। वो तमाम अहम खिलाड़ी पाकिस्तान की जो टीम का जो अहम खिलाड़ी हैं वो आज के मैच में हिस्सा ले रहे हैं, उनको आराम नहीं दिया गया। अच्छा, क्या कहते हैं आप, कौन सी टीम जो है वो आपको फाते नज़र आ रही है? कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है? ऑब्वियसली नादिया, जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन तो बनता ही कोई नहीं है। मतलब क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई है हांगकांग की टीम। कदरे कमज़ोर टीम है, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास इतना नहीं है जितना कि पाकिस्तान के पास है, क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस। तो हांगकांग की टीम कदरे कमज़ोर टीम है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट का गेम है। किसी भी खेल में जो दिन होता है, जिस दिन मैच हो रहा होता है, उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भले एक टीम चाहे कितनी मर्जी मजबूत क्यों ना हो और दूसरी टीम कितनी मर्जी कमज़ोर क्यों ना हो, कुछ पता नहीं चलता कि मैच में क्या हो जाए, कोई भी अपसेट हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान कोई रिस्क नहीं ले रहा। पाकिस्तान काफ़ी मुहतात होकर मैच खेलेगा और उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तानी इस मैच में फतेहाब होगा और अपनी एशिया कप में है वो भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। सरफराज जो है अपनी टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी टीम कामयाबी तभी हासिल कर पाती है जब उसको कॉन्फिडेंस हो कि वो मतलब अच्छे तरीके से और भरपूर मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगी, तो तभी कामयाबी उसके कदम चूमती है। अब मतलब हमारी टीम अच्छी है, कॉन्फिडेंस के साथ उतर रही है और मतलब मुहतात भी है, किसी किस्म का रिस्क भी नहीं ले रहे। तमाम अहम खिलाड़ी जो हैं वो आज के मैच में हिस्सा ले रहे हैं। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान के मैच में जो एशिया कप में पाकिस्तानी कैंपेन है वो कामयाबी से फतह से शुरू होगी। एशिया कप का दूसरा मैच है पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान, और कल जो है वो पहला मैच खेला गया बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो है, और बांग्लादेश जो है वो जीत चुका है, श्रीलंका को हरा दिया है उसने। 137 रन से जो है वो शिकस्त हासिल हुई है, और उनके जो मुशफिकुर रहमान हैं उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, 140 रन की। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ था, लेकिन बांग्लादेश जो है वो अच्छे स्कोर्स के साथ, अच्छी इनिंग्स के साथ जो है वो जीत गया है। जी नादिया, कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। बांग्लादेश अब कोई छोटी टीम नहीं रही, अब काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी टीम बन चुकी है बांग्लादेश की। डिफेंडिंग चैंपियंस थे ओडीआई फॉर्मेट के श्रीलंका। उन्होंने कल अपने जो उनका जो टाइटल था उसका दिफा करना था, उसका शुरुआत करनी थी उसके लिए, लेकिन काफ़ी कल नाकाम रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी, बैटिंग पेश थी, लेकिन श्रीलंका ने बॉलिंग अच्छी की शुरुआत में। इनिंग्स के बेशतर हिस्से में श्रीलंका बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को कंट्रोल करके रखा। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग बांग्लादेश के जो मुशफिकुर रहमान थे, वो उनके जो बल्लेबाज थे, उनके छोटे कद के बल्लेबाज हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बहुत शानदार है, उनकी बैटिंग टेक्निक बहुत शानदार है, उनका स्टेमिना और उनका टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने कल दिखाया। 144 रन की बहुत बड़ी मैराथन इनिंग थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने इनिंग खेली। गालिबन उन्होंने 11 चौके लगाए अपनी इनिंग में, 4 छक्के लगाए, और ख़ास करके इनिंग के आखिर में जबकि टेल एंडर्स उनके साथ रह गए थे, उस वक्त में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इनिंग खेली और अपनी टीम का टोटल जो है वो गालिबन 265 के लगभग ले जाने में कामयाब हो गए थे। 144 रन की, जैसे बताया कि बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। जबकि उनके साथ जो उनके टीम मेट थे, जो उनकी टीम के जो सबसे अहम तरीन बल्लेबाज हैं, तमीम इकबाल जो ओपनर हैं,
बदकिस्मती से वो कल बहुत ही बुरी किस्म की इंजरी का शिकार हो गए। उनका बाजू जो है वो टूट गया, हाथ टूट गया उनका, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये बांग्लादेश के लिए बड़ा धचका था, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि हमने बताया कि मुशफिकुर रहमान ने बहुत ही शानदार इनिंग खेली। उसके बाद इनिंग खेली, 265 रन बनाए उन्होंने। लग रहा था कि श्रीलंका शायद ये टारगेट जो है ना, स्टार्ट जो है श्रीलंका ने बहुत अच्छा दिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके उन्होंने जो है पहली 2 विकेटें जो हैं वो गिराई, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आगाज़ लिया था श्रीलंका ने। लेकिन बांग्लादेश जो है टॉस जीत चुका था और उसने मैच जो है वो बिल्कुल नहीं, टॉस तो जीत गया था, लेकिन ये भी था कि बॉलिंग तो की थी श्रीलंका ने शुरू में। श्रीलंका ने जब बैटिंग के लिए आया, श्रीलंका जब बैटिंग के लिए आया, उनके ओपनर्स जो जब आए और 265 रन का उनको टारगेट चेस करना था, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव किस्म की बल्लेबाजी शुरू की थी, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स ने उन्होंने जल्द ही कंट्रोल कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। तो यही जाहिर की जा रही थी कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, नहीं हुआ ऐसा। श्रीलंका ने बहुत इजीली गिव अप कर दिया और बांग्लादेश के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और महज 137 रन पे बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि श्रीलंका की पूरी टीम 137 रन पर आउट होगी, जबकि बांग्लादेश के सिर्फ एक खिलाड़ी मुशफिकुर रहमान की जो इनिंग थी वो 144 रन की थी। यानी कि मुशफिकुर रहमान की एक अकेले बल्लेबाज के जो रन थे वो श्रीलंका की पूरी इनिंग के रन से ज़्यादा थे। आज दूसरा मैच खेला जा रहा है हांगकांग और पाकिस्तान के दरमियान, जो है एशिया कप का दूसरा मैच है और पाकिस्तान की मुहिम का जो है एशिया कप के में जो खेला जा रहा है वो पहला मैच है और उम्मीद की जा रही है और दुआएं जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए ही हैं। तो सब यानी कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी पाकिस्तान के लिए जाहिर बात है पर उम्मीद हैं और अच्छी जो है वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और ये तो मैच का जो है आगाज़ हो चुका है, तो देखते हैं कि कल ये तो अब मतलब कि मैच ख़त्म होगा, हमें पता चलेगा कि किसने अच्छी वो कारकर्दगी दिखाई है। जी नादिया, उम्मीद तो ये है कि पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब होगा और इंडिया के खिलाफ जो 19 सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उसके लिए पाकिस्तान को जो है वो अच्छा स्टार्ट आज के मैच से मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। आज के मैच में जो है वो आज हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी से पता चल जाएगा कि वो कितने जो हैं इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए किस कदर वो रेडी हैं, किस कदर वो तैयार हैं। उनकी जो आज का मैच है उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैच है, कुछ भी गेम है, कुछ भी हो सकता है। हम मतलब कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए जो है वो पूरी उम्मीद है। अब बिल्कुल नादिया ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बताया कि अपसेट हो जाते हैं किसी भी खेल में, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक से ज़्यादा मरतबा अपसेट हो चुका है तो माजी में, लेकिन वो इसी वजह से जब वो किसी भी कमज़ोर टीम के खिलाफ मैच खेलते हैं तो वो कोई रिस्क नहीं लेते हैं और उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। आज भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो उम्मीद तो यही है कि आज भी पाकिस्तान की फतह ही देखने को मिलेगी। ऐसी बात है। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट का इंतखाब करने का शुक्रिया। मज़ीद जो है वो मैच से रिलेटेड न्यूज़ जो है, आप मैच के मुतालिक अपडेट्स जानने के लिए जो है उर्दू पॉइंट के साथ टच रहिए और इंशाल्लाह कल जो है वो फिर हाजिर खिदमत होंगे मज़ीद तफसीलात के साथ। मज़ीद जो है वो मैच के मुतालिक बात करेंगे, आपको आगाह करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।